नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी। बृजेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भैया, नमस्कार। बृजेंद्र जी, 15 सालों की सत्ता का परिवर्तन हुआ और आप उनके सामने सिर्फ 15 महीने टिक पाए। अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है, आप जनता के सामने जाएंगे तो 15 साल बनाम 15 महीने, आपको लगता है आपके इन 15 महीनों के कामों के आधार पर जनता आपको रिस्पॉन्स करेगी? देखिए, 15 साल बाद जी कांग्रेस को नहीं, मध्य प्रदेश के आम जनमानस को निजात मिली थी भारतीय जनता पार्टी से और मुख्यमंत्री जी से चेहरा उनको नकारा था। जी उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों ने जनादेश दिया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। जी आपने कहा कि 15 महीने आप नहीं टिक पाए। कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, जी खून पसीने की गाड़ी कमाई कमाता है, जी चाहे किसानी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी मजदूरी के माध्यम से हो, चाहे अन्य स्रोत से, व्यापार के माध्यम जी से जी हो। और अगर वो अपने घर में अपनी पूंजी को रखता है और उसका ही कोई भाई चुपचाप से जो है वो बदमाशों को बता दे कि सामान यहां पर रखा है और आप ले जाओ, जी और डकैती पड़ जाए, तो उसके ऊपर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मेहनत करने वाला इंसान होता है वो एक बार नुकसान उठा सकता है, लेकिन अपने मेहनत के दम के ऊपर, अपने विश्वास के दम के ऊपर, अपने व्यवहार के दम के ऊपर वो फिर से अपने मुकाम को हासिल करता है। और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी, जो अनैतिक तरीके से सरकार को गिराया गया, जो लालच और स्वार्थ के बस लोग इधर से उधर हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने देखा है, समझा है और परखा भी है। तो उनको वो माफ करने वाली नहीं है। और एक बार फिर हम अपने काम के दम के ऊपर, जो 15 महीने के अंदर हमने ऐतिहासिक काम किए थे, जो 15 वर्षों में नहीं हुए थे। उदाहरण के रूप में कर्जा माफी हम 50,000 और 1 लाख रुपए तक की कर चुके थे। 2 लाख वाला हमारा मार्च के बाद 1 अप्रैल से शुरू होना था, उस बीच में इन्होंने सरकार को गिराया। जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जिसे हम कहते हैं निराश्रितधारी, विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, उसको हम लोगों ने दोगुना किया था। कलेक्टर गाइडलाइन को घटाने का हमने काम किया था। जो उद्योगों के निवेश के लिए एक माहौल हम लोगों ने मध्य प्रदेश में नया विश्वास पैदा किया था। और 70% नौकरियां मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए हमने सुरक्षित की थी। फिल्म सिटी भोपाल, इंदौर बनाने का, ओरछा में बनाने का, आईफा अवार्ड को यहाँ पे कार्यक्रम कराने का, केवल इसलिए कि पर्यटन को हम जोड़ के नए युवाओं को और बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते थे। नमस्ते ओरछा का आयोजन इसलिए हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक नया जो है एक शुरुआत हो, लोगों को पर्यटन क्षेत्र में एक भरोसा जगे और मध्य प्रदेश किसी भी मामले में किसी दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं है। तो हर दृष्टि से अलग अलग तरीके से, चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे नया सवेरा योजना लाने की बात हो, चाहे और भी तमाम ऐसे योजनाएं थी जिनको 15 महीने के अंदर हमने किया था। गौशाला, गौ माता की बातें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत की, लेकिन गौशालाएं खोलने का काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो जिन योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और माफिया के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब शुद्ध के लिए युद्ध की हमने शंखनाद किया था, भू माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाइयां की थी, और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में यह हजम नहीं हो रहा था कि 15 साल का गठजोड़ उनको टूटता हुआ दिखा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी तोड़फोड़ की और स्वार्थी लोगों को अपने साथ जोड़कर ये केर-वेर का संघ बनाने का जो प्रयास किया है, वो किसी भी हालत में अब सफल होते दिखता नहीं है। और आप खुद ही सुन रहे हैं, एक सज्जन कहते हैं कि मैं टाइगर हूं, दूसरे सज्जन आते हैं तो वो कहता है मैं और बड़ा टाइगर हूं, तीसरे कहते हैं कि मैं एक इलाके का टाइगर हूं। तो जंगल का ये उसूल है, नियम है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं और नेशनल पार्क में जाके देखते हैं कि जो टेरिटरी होती है वहां एक ही शेर रह सकता है, और जब दूसरा शेर वहां पर आता है तो इस चरम सीमा तक युद्ध होता है कि एक ना एक शेर को मारा जाना होता है, तब वो वर्चस्व में जो है अपना वर्चस्व कायम करता है। तो इस तरीके से हमारा ये कहना है
कि हमें शेर नहीं चाहिए, जी। हमें इंसानों के बीच में रहना है, इंसान चाहिए, हमें जनसेवक चाहिए, हमें अहम वाला कोई वो नहीं चाहिए जो अपने आप को किसी सिंह से नीचे न समझे। जी। तो वो जनसेवकों को लेके कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं 15 और मुझे महीनों पूरा की विश्वास है 15 कि मध्य महीनों की प्रदेश की बड़ी जनता आपने जनार्दन 24 सीटों पर जी जी 15 महीनों की आपने जिस खास तौर से शैली में खास तौर आपने से जो चंबल की जो तासीर है, आप जी। भी नवीन जी आप भी समझते हैं, जो खास तौर से जो चंबल के पानी की तासीर है, सिंध की जो तासीर है, जी। ये कभी धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करती, ये बिकाऊ माल को बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ खुददारी सबसे आगे होती है, गद्दारी पीछे हो जाती है। इसलिए जो खुददार लोगों के यहाँ चुनाव हैं और वो खुददारी को दिखाएंगे और इसका बदला लेंगे। और मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन इन 24 सीटों के राठौर साहब, ऊपर 22 राठौर तो जो है गए हैं स्वार्थबस, 2 अकस्मात हुए, वहां कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे और सरकार फिर से बदली जाएगी। ये सरकार कांग्रेस की नहीं होगी, वो सरकार मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के आशीर्वाद की सरकार। अभी तक किसी भी प्रश्न पर धारा प्रवाह और एक अद्भुत शैली में दिया गया ये सबसे अच्छा जवाब होगा। अगर मैं कहूं कि अगर किसी ने कांग्रेस के किसी भी नेता से, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से बात की होगी और जिस 15 महीनों की क्यों लोग 15 महीनों को रिस्पॉन्स करेंगे, ये बात अगर कोई पूछेगा और अगर उसका जवाब आएगा तो जिस अंदाज में आपने जवाब दिया है और वही अंदाज अगर जनता को वो समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से संभावनाएं आपके लिए 100% हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जैसा आपने कहा कि हमने इतने कामों का दीप जलाया, रोशनी की, लेकिन दिया तले अंधेरा रह गया। आपके लोग आपको क्यों नहीं समझ पाए? नहीं देखिए, लोग तो बहुत अच्छे से समझ रहे थे और उनको हर चीज मालूम भी थी, उनके जो मुद्दे थे वो भी सब निष्कर्ष पूरे पहुंचे थे। जो पीसीसी चीफ बनाने की बात की वो भी कहा गया था, डिप्टी सीएम बनाने के लिए भी कहा गया था, राज्यसभा में पहला नाम लिखने के लिए भी कहा गया था। लेकिन उसके बाद ऐसे क्या कारण हैं पर्दे के पीछे जिनके बारे में लोग भी जानना चाहते हैं और मैं खुद उत्सुक हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। 15 दिन पहले तो हमारे साथ ही सब लोग थे और अचानक ऐसा क्या हुआ? 15 दिन अब पहले उसमें कोई कहता है कि आपके साथ तो रैली कर रहे थे। हाँ, वही मैं 5 दिन पहले हमारे घर पे ही लंच हो रहा था, तब तक तो कोई बात नहीं थी। अचानक कौन सा ऐसा नया मुद्दा दिल्ली में निकल आया, कौन सा दबाव बनाया गया, क्या कारण है, वो सब लोग उत्सुक है। मैं तो हैरान हूं कि ऐसा कैसे संभव है कि 5 दिन पहले तक कुछ नहीं था, अचानक इतना बड़ा डिसीजन हो गया। खैर, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन लोगों ने ये तो देख लिया कि इतना सब होने के बाद अगर कोई जा रहा है तो ये जो 22 लोग गए हैं वो मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, वो अपने स्वार्थ बस गए हैं, लोग लालच के दम के ऊपर गए हैं और जो मां समान पार्टी होती है उसको धोखा दे। मध्य प्रदेश के लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया था तो कांग्रेस के पंजे के निशान के ऊपर दिया था। ये नहीं कहा था कि आप धोखा दे के जाओगे, लेकिन ये धोखा दे के जो निकले हैं वो कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं, मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के ऊपर विश्वासघात हुआ है और उसका बदला भी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन लेगी, ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। अगर सिंधिया जी के कल के भाषणों को सुने और उसका पूरा विश्लेषण निकालें तो उन्होंने पूरी तरह से ठीकरा जो है वो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की कि उनके षड्यंत्र के कारण, उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण और उनके अपने एक व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण, जिसमें कमलनाथ जी भी शामिल थे, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर न्याय नहीं हो पा रहा था और 90 दिन वो चुप रहे। उन्होंने ये भी कहा तरह तरह के लांछन आप लोगों द्वारा लगाए गए, लेकिन इसका जवाब अब जनता के समक्ष जाकर देंगे। और उन्होंने जिस अंदाज में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, इतना अपनापा आपके प्रति दिखा नहीं उनका। देखिए, मैं सिंधिया जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता रहा जी, और उनका व्यक्तिगत रूप से आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी जो नीति है उसके मैं खिलाफ हूं। उसका कारण यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कहा था कि आप राज्यसभा में पहले नंबर पर नाम लिखाना चाहते हैं तो आप लिखा लीजिए, मैं दूसरे नंबर पर जाने को तैयार हूं। जहां तक महत्वाकांक्षा का सवाल है तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि वो चुनाव हारने के बाद महाराज को समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली में हम अपना कैसे जो है पोजीशन कायम रखें, क्योंकि कांग्रेस में अभी गुंजाइश एकदम से नहीं दिख रही थी। तो राज्यसभा का चुनाव जरूरी था, तो कांग्रेस से भी राज्यसभा का सदस्य बनना था, लेकिन मंत्री नहीं बन सकते थे। तो क्या
अभी सिंधिया साहब ये तय करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाएगी तो ये रिफ्यूज कर देंगे। अगर रिफ्यूज कर देंगे तो हम मान लेंगे कि महत्वाकांक्षा का मामला नहीं था, और अगर रिफ्यूज नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, इसका मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह जी की महत्वाकांक्षा नहीं थी, महत्वाकांक्षा किसी और की थी जो अब परिणित होगी। जैसा आपने कहा कि महत्वाकांक्षा किसी और की थी, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जब से कमलनाथ जी आए, सत्ता और सत्ता के उच्च पद उनके इर्द गिर्द ही रह गए। 15 माह की सरकार में आप अध्यक्ष नहीं बना पाए, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन की भी घोषणा नहीं कर पाए, उसका भी चयन नहीं कर पाए, तो अनिर्णय की स्थिति आपके लिए घातक हो जाती। नहीं, अनिर्णय की स्थिति कहीं भी नहीं थी। सिंधिया साहब को पीसीसी चीफ बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उन्होंने मना किया था कि मैं बनना नहीं चाहता, ये खुद कमलनाथ जी ने कहा। डिप्टी सीएम बनाने के लिए कमलनाथ जी ने ऑफर दिया था, तो वो तुलसी सिलावट जी को बनवाना चाहते थे, खुद बनना नहीं चाहते थे। दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा के लिए पहले नाम के लिए उन्हें ऑफर कर दिया था कि पहला नाम आप लिखा लीजिए। 6 मंत्री कैबिनेट में सिंधिया जी के मर्जी के थे, 6 विभाग भी उनके मर्जी के थे। पूरे चंबल और ग्वालियर में आप भी जानते हो कि चपरासी से लेके और आईजी और कमिश्नर तक पत्ता नहीं हिलता था। संगठन में बूथ का सदस्य बनने से लेके और पीसीसी तक जो वो चाहते थे सो उनके मर्जी से हुआ, किसी दूसरे के कहने से होता नहीं था। तो इससे ज्यादा और अधिकार और क्या हो सकता है जी। आप पद पे भी नहीं थे तो भी आपके मान सम्मान में पलक पावड़े पार्टी और उसके नेता बिछाए रहते थे, पूरा अधिकार आपको दे रखा था। और इसके बाद अगर आपको दिक्कत है तो आज तो मुझे आश्चर्य होता है कि उसी ग्वालियर में जहां सिंधिया साहब के बगैर हमारे यहां तो एक कागज नहीं छपता था, आज ग्वालियर में पोस्टर लग रहे हैं लेकिन सिंधिया जी का फोटो गायब है। यहाँ पे अगर कोई कमेटी बन रही है तो 6वें नंबर पे नाम लिखा जा रहा है, हमारे यहाँ तो पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे और तीसरे नंबर पे तो लिखा ही जाता था। खुद 10 जनपथ में राहुल गांधी जी हो चाहे सोनिया गांधी जी हो, डायरेक्ट एंट्री उनकी थी। तो इतने से ज्यादा और सम्मान क्या हो सकता है? मैं बड़ा आश्चर्य करता। मुझे तो आपको मालूम है कितने बार टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं निर्दलीय जीत के भी मैंने कांग्रेस की हमेशा झंडा उठा के रखा। तो कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है, केवल अपने मतलब के लिए नहीं, जिस पार्टी ने हमें पहचान दी है उसके लिए भी हमें जीना पड़ता है, और इसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं जी। जिस प्रकार से आपने कहा ना कि पोस्टर पर्चों पर उन्हें जगह नहीं मिल रही है, देखिए पोस्टर पर्चे तो कार्यकर्ता प्रिंट कराते हैं, बहुत निर्णायक नहीं होते, वो नीति नियंता नहीं होते। लेकिन जब डिसीजन होते हैं, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 12 लोगों को जगह मिली बतौर मंत्री, 22 में से 12 लोगों को मंत्री बनाया गया, 2 पहले 14 लोग हो गए, कितनी बड़ी बात है। दूसरा, जिस प्रकार से शिवराज जी उन्हें संबोधित कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनके वात्सल्य में डूबी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, अगर वो इस टाइप की भी जिद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर दे। उन्होंने कहा कि बहुत पीड़ा थी उन्हें, और उनकी इस पीड़ा को आप लोग समझ नहीं पाए। पद की बात होती तो छोड़ते ही क्यों पद जी? नहीं तो फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि फिर और पीड़ा किस बात की थी? मान सम्मान पहले से ज्यादा था, पद उनको मिलने वाला था, इज्जत पूरी उनकी कांग्रेस में थी, चलावा उनका पूरा था, तो अब और पीड़ा किस बात की थी? और थी तो परिवार में बैठ के चर्चा की जाती है, आपस में विचार विमर्श किया जाता है, ये नहीं होता कि चुपचाप जाके चले जाओ। अब आपने 2-3 बातें कही हैं जी। उसका उत्तर मैं इस तरीके से देता हूं। आपने कहा कि जो है वो 12-12 मंत्री उनके बना दिए गए और उनको पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, तो ये तो आप भी समझ रहे हो कि उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, कि जहां चुनाव होना है, सिंधिया साहब को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है, वहां की जनता इन लोगों को, उनके दिमाग में जहन में ये बात बैठी है कि हम धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता हराने के ऊपर अभी से मन बना चुकी है। तो ये एक बार इनका तो प्रयोग है कि एक बार जितने हैं सबको मंत्री बना दो। मैं आपसे पूछता हूं, ये वही पार्टी है जो बड़ा दम्भ भरती है, चाल चरित्र चेहरा और शुचिता की राजनीति करने वाली पार्टी, आज क्या हो गया? मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो चाल चरित्र चेहरा शुचिता सारी गायब हो गई। जो बेचारे वर्षों से 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ शुक्ला जी हों, चाहे गिरीश गौतम जी हों, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हों, चाहे नागेंद्र सिंह गुड़ हों, चाहे नागेंद्र सिंह जी नागोद हों, चाहे संजय पाठक हों, चाहे
अजय बिश्नोई जी जबलपुर से हों, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। हमारे बुंदेलखंड में निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ जो लोग लगे थे, उनका क्या हुआ? बिंद में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जिताई, उनका क्या हुआ? तो जहां जहां चुनाव थे, मजबूरी में वहां के लोगों को रखा गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि अगर आप जीत जाओगे तो ठीक है, मंत्री इसलिए बना रहे हैं कि आप किसी तरीके से अपना एक माहौल बना लो, वरना सबको पता है कि रिजल्ट क्या आना है, तो मिटना ही है। रिजल्ट 24 में से 24 का दावा कर रहे हैं आप। पलक पावड़े 24 में से 24 का दावा कर रहे पावड़े बिछाए। हाँ, वो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई अगर इतने आपने मंत्री बनाए थे तो फिर 3 जाटव क्यों छोड़ दिए? करेरा में अगर एक जाटव था तो उसको आपने मंत्री नहीं बनाया, अगर कमलेश जाटव था तो उसको आपने मंत्री नहीं बनाया, अगर रणवीर जाटव आपके ही जिले का था उसको मंत्री नहीं बनाया। इसका क्या मतलब है? इसका भारतीय जनता पार्टी की सोच स्पष्ट समझ में आ रही है कि जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको आप महत्व नहीं दोगे। ये बात आपकी स्पष्ट समझ में आ रही है। तो ये जो तरीका है वो अब चाल चरित्र चेहरे वाली बात खत्म हो गई। जिनकी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए रही, वो दूर से ताक रहे हैं, अंदर अंदर से जल रहे हैं। और जो कल आते हैं बाराती, जो कल आते हैं रिफ्यूजी, वो आके मजे मार ले रहे हैं, वो आके मंत्री बन गए, कैबिनेट बन गया, कोई राज्य मंत्री बन गया। तो अब आपका सिद्धांत कहां है? आपको केवल स्वार्थ है, आपको केवल सत्ता चाहिए, क्योंकि सत्ता के बगैर आपका काम नहीं चलता। जो माफिया का गठजोड़ आपका 15 वर्ष का था, जिसे तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उससे आप तिलमिला रहे हो। और इसी की वजह से हर आप नियम कानून को तोड़ के केवल स्वार्थ की राजनीति करने पर उतारू हो, इसलिए आप चाटुकारिता कर रहे हो। और सिंधिया जी, मुझे आश्चर्य है, मैंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें सिंधिया जी खुद कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और शिवराज सिंह चौहान का वो भी हमने वीडियो देखा है जो लक्ष्मीबाई जी के बारे में, उन्होंने सिंधिया साहब के बारे में क्या क्या कहा। तो ये एकदम से मिलाप कैसे हो सकता है? जो विचारधाराएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और एक सेकंड में जो है वो मिलती हैं, तो वो क्षणिक तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिलाप नहीं हो सकता। इसके परिणाम आप देखेंगे, और इसीलिए जनता बड़ी मूक दर्शक बन के देख रही है। वो कर नहीं सकती कुछ, लेकिन उसको करने का अधिकार केवल 24 तारीख को है, और वो दिखाएगी। ये तो इन्होंने तो ये हाल कर दिया कि जनता को अब वोट डालने का और सोचने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा। मध्य प्रदेश में लोगों ने तय किया कि हमें कांग्रेस की सरकार को देखना है। अगर भाई बना था तो 5 साल का तो मौका मिलना चाहिए था ना। कसूर क्या है? 5 साल आप देखते, और अगर अच्छा नहीं लगता तो ये जनता जनार्दन बदल देती। लेकिन आपने जनता जनार्दन का अधिकार छीन लिया। आपने हवाई जहाजों से आके और सूटकेस लाके और सूटकेसों की दम के ऊपर आपने, नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सूटकेसों की दम के ऊपर आपने पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सपनों को चकनाचूर कर दिया, मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया, और पैसे की दम के ऊपर खरीद के आपने अपनी सरकार बना ली। तो आइए, आज चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है सवाल है लोकतंत्र को बचाने का या लोकतंत्र की हत्या करने का। अगर लोकतंत्र को बचाने में मध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास है, तो आज हमें भूलना पड़ेगा कि कौन कांग्रेस और कौन भाजपा। हमें ऐसी ताकतों को जिन्हें स्वार्थ बस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जिन 22 लोगों ने, इनको धूल चटाने का काम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को करना पड़ेगा, और पार्टियों से ऊपर उठ के करना पड़ेगा। बुद्धिजीवी वर्ग है, आप पत्रकार बंधु हो, और भी जागरूक जो क्षेत्र में लोग हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। कह भले नहीं पाए, कल तक ये कहते हैं कि तबादला उद्योग बना रखा है मध्य प्रदेश में, और 1.5 साल में जितने तबादले हुए उससे दोगुने तबादले 1.5 महीने के अंदर कर दिए। तो क्या ये उद्योग है? इसका कोई जवाब दे सकता है कि क्या? अगर इसको आप उद्योग मानते हो तो हम मान लेते हैं कि चलिए 1.5 साल उद्योग चल रहा था। तो ये कुल मिला जुलाकर स्वार्थ की राजनीति है, कुल मिला जुलाकर अपने लोभ शिवराज जी ने एक टाइम कहा था, मिला जुलाकर मिलावटखोरों को संबल देने की राजनीति है। एक बार शिवराज जी ने कहा था कि देखिए कमलनाथ जी, ये आपकी सरकार को चेतावनी दी थी कि अच्छे से जनहित के काम करिए, हम आपके साथ हैं, अन्यथा टाइगर जिंदा है। फिर कहा एक सभा में कि हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, टाइगर वापस आएगा, और टाइगर वापस आ गया, और एक टाइगर और साथ में खड़ा हो गया। अब वो इस जंगल के ये 2 शेर आपको भेज दिया घर, बहुत हो गई देर। लेकिन अभी भी देर है, अंधेर नहीं है, जनता के बीच में आपको जाना है। मूल प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम अगले जो भी हमारा राष्ट्रीय त्योहार पड़ेगा चुनाव के बाद,
ये उपचुनावों के बाद, उस पर झंडा बंधन जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बतौर कमलनाथ जी करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसका क्या बेस है, किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? मैं इतनी देर से आपको कह रहा हूं ना कि इस कॉन्फिडेंस का बेस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जो अब जागरूक हो गई है, जो आपके चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस नंग नाच को देख रही है, इसका मूल उद्देश्य ये है। और जहां तक मैंने आपसे कहा, भाई शेर जहां रहता है तो छोटे चाहे हिरन हो, चाहे भैंसा हो, बाइसन हो, चाहे जेब्रा हो, चाहे अन्य कोई भी जानवर हो, वहां वो क्या सुरक्षित रह पाते हैं? और यही कारण है कि टाइगरों के आने के बाद जितने हमने अभी नाम गिनाए थे ना, जो मेहनत करने वाले दूर से देख रहे हैं, वो सब खत्म हो गए जी। वो छोटे मोटे जीव जंतु तो खत्म हो गए, अब केवल टाइगर ही बचेगा जी। तो ये जो है, टाइगर जहां होगा वहां और लोगों को जगह होती नहीं है। तो इसलिए तो टाइगर हम हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, एमपी टाइगर स्टेट है ना, हमें टाइगर स्टेट है तो जंगल में रहे। इंसानों के बीच में रहना है तो टाइगरों की जरूरत नहीं है, हमें इंसानों की जरूरत है और हमें जनसेवक बनने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टाइगर बन के नहीं, जनसेवक बन के काम करेगी, जनता का अपने भाई बन के काम करेगी, बेटा बन के काम करेगी, दोस्त बन के काम करेगी। उसी में हम अपना अच्छाई समझते हैं और उसी में हमारा भलाई है जी। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में ओरछा को और आपके क्षेत्र को एक वरीयता मिली, अभी मंत्रिमंडल विस्तार में पूरी तरह से उसको दरकिनार किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा आपके लिए एक सहायक मुद्दा बनेगा कि आप कह पाएंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी अहमियत ये है, हमारी सरकार में ये अहमियत है, लेकिन ग्वालियर चंबल में उन्होंने अहमियत की अति कर दी है। आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा तो जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं है, वहीं चुनाव होना है? देखिए, ग्वालियर और चंबल के मंत्री बने, उसमें मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये मंत्री जनसेवा के लिए नहीं है। ये 3 महीने में जितना लूट सको सो लूटो और जो है अपना उल्लू सीधा कर लो, इसके लिए इनको मकसद से बनाया गया है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि केवल ग्वालियर चंबल की आप संख्या देखो, जहां चुनाव होना है वहां मंत्री एक तरफ, और पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप हम देखें तो उससे कम पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जो असंतुलन है, जो ना तो इसमें जाति समीकरण देखा गया, ना इसमें क्षेत्रीय संतुलन देखा गया, ना इसमें विचारधारा की बात रखी गई, तो ये केवल एक जो हमने कहा ना, केर वेर का संग, कहावत है अपने यहाँ के, जो कैसे निभे केर वेर को संग, तो ऐसे ही स्थिति ये है। तो ये जो बबूल का बीज इन्होंने डाला है और ये उम्मीद करते हैं कि आम का फल उसमें से आएगा, तो बबूल का बीज डालने पे आम का फल कभी नहीं आएगा, आएगा तो बबूल का ही आएगा, और इनके लिए भी कांटेदार बबूल के फल आएंगे। तो कांटेदार बबूल के फल आएंगे। आपने ये तो देख लिया है कि ये जो बीज डालेंगे ये वो बबूल का ही बीज होगा? हो सकता है ये कुछ अच्छा बीज डाल दें जनता के जेहन में? नहीं, अब डालना थोड़ी है, बीज तो डाल चुके, वो तो मध्य प्रदेश के लोगों ने भी देख लिया है कि बीज डल गया। जब बबूल का डला है तो आम कैसे हो जाएगा? वो तो डाला ही कांटेदार बबूल का है, वो तो सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। तो फिर लेकिन जिसको आप गद्दारी कह रहे हैं, जिसको आप धोखेबाजी कह रहे हैं, वो इसको बोल रहे हैं कि ये त्याग है, बलिदान है। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति विशेष के प्रति इतनी निष्ठा का ये एकमात्र उदाहरण है। 20-22 लोग, जिसमें कुछ लोग मंत्री हों, 6 लोग मंत्री हों, जाते नहीं है किसी के साथ। ये अंडर एस्टिमेट कर दिया कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने। उनको लगा होगा क्या, मतलब आज भी उनके विषय में ऐसी बातें हो रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में कि शेर का शिकार भी करने की हम करते थे कालांतर में, और बच्चे हैं, इस टाइप की बातें हो रही हैं। ये अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए आप कि किसी निष्ठा की वजह से वो गए हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये जो नई सूटकेस संस्कृति पैदा मध्य प्रदेश में करने की कोशिश हो रही है, जिस लालच में, जिस स्वार्थ में गए हैं, वो निष्ठा में नहीं, वो तो उन अटैचियों की दम पर गए हैं जिनके बारे में पूरा मध्य प्रदेश जान रहा है। तो और ये इसमें कोई किसी को गलतफहमी नहीं है, और ये हमारे कहने से थोड़ी है, हम कह रहे हैं, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कह रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही है। जिस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रवेश हो रहा था, उस वक्त ये सरकार गिराने में लगे हुए थे। जिस वक्त जो है कमलनाथ जी ने पहली मीटिंग ली और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है भाग गए मध्य प्रदेश छोड़कर, और इनको ले जाके कौन ले गया? भारतीय जनता पार्टी के किए हुए हवाई जहाज में बैठकर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में बेंगलोर में ठहराया जाता है।
कल तक ये कहते थे कि हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है, ना हम ले गए, ना हमें कोई मतलब है। जी जी। अब वही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऊपर का इशारा था। ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊपर का मतलब प्रधानमंत्री जी होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। कि ऊपर का इशारा था, इसलिए हमने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया। उमाशंकर गुप्ता जी भी फोटो में दिख रहे हैं, भदौरिया जी भी दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते थे कि आपको पता नहीं, दूसरी तरफ प्रमाणित हो गया कि आपने ही जानबूझ के सरकार को गिराई। तो चुनी हुई सरकार को क्यों आपने गिराया, ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। 5 साल के लिए लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 5 साल काम करने का मौका देना चाहिए था। आपने धोखेबाजी से, आपने स्वार्थवश, आपने लालच में आके और सत्ता लोलुपता की वजह से कि आपकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि अगर ये जांचें जो आ रही थी इनके परिणाम आना थे तो आधे मंत्री तो जेल में होते। इसलिए आपने डर के मारे इस सरकार को अनैतिक तरीके से गिराया, जिसका जवाब कांग्रेस के लोग नहीं, जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन देगी, जो अभी चुप होके देख रही है, इस तमाशे को देख रही है। ये कोई बलिदान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये केवल स्वार्थ की राजनीति है, जिसकी वजह से जो ये हम नहीं कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए और अपनी ऊर्जावान और एक ओजस्वी भाषा शैली और अद्भुत आवाज में अपना संदेश प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं और मीडिया को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, मीडिया को निर्णायक होना भी नहीं चाहिए, जजमेंटल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए सिंधिया जी के 22 लोग, स्वयं सिंधिया जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये त्याग है, बलिदान है और वो पीड़ा है, जो जनसेवा के लिए संकल्प लिया था वो संकल्प वहां पूरा नहीं हो पा रहा था। षड्यंत्र की राजनीति थी, परेशान किया जा रहा था, इसलिए वो राष्ट्रवादी पार्टी में, राष्ट्र के उत्थान का विचार रखने वाली पार्टी में समाविष्ट हो गए हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये धोखाधड़ी है, गद्दारी है, सत्ता लोलुपता है, स्वार्थ है। तो तय आपको करना है, हमने दोनों पक्ष आपको दिखा दिए। पुनः राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।